हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल MSKBM इंस्टीट्यूट में। तो हमारे प्यारे स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए MSKBM इंस्टीट्यूट आज आपके लिए MCQ क्वेश्चन लेकर आया है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पे। तो हमारे प्यारे स्टूडेंट, ये MCQ क्वेश्चन आपके अपकमिंग बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और मोस्ट प्रोबेबली अगर होता है तो आपका ये MCQ बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो इस तरह के वीडियो मैं आप लोगों को रेगुलरली प्रोवाइड कराता रहूँगा। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 मार्क्स के जो कि MCQ पैटर्न पे बन सकते हैं, उसका भी मैंने लेक्चर एक बना रखा है। तो आप हमारे MSKBM इंस्टीट्यूट चैनल पे विजिट करें और आप जाके वहाँ पे उस क्वेश्चन को सॉल्व करें। आपको ये बोर्ड एग्जाम में डेफिनेटली 100% आपको ये मदद करेगा और अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा करोगे। ठीक है हमारे स्टूडेंट, ठीक है। तो हमारे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है, ताकि आपके भी ये स्टूडेंट है ना, आपके ब्रदर्स हो या फिर रिलेटिव्स हो या आपके दोस्त भी हो, कोई भी हो, ठीक है, वो इसका फ़ायदा ले सकें। ठीक है हमारे प्यारे स्टूडेंट, तो चलिए हम लोग बढ़ते अपने क्वेश्चन की ओर। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये कौन सा लेक्चर स्टार्ट होने वाला है, MCQ क्वेश्चन ऑन द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। गिवन फंक्शन एफ एक्स दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 4/x-2 एंड जी एक्स दे रखा है x+2। तो आपसे पूछा है, ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। कंडीशन क्या अप्लाई किया है, x बिलोंग्स टू x लेस देन इक्वल टू r, मतलब यहाँ पे आप सारे रियल नंबर ले सकते हो इंक्लूडिंग r ऑल्सो। लेकिन आपको ये ध्यान में देखना कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आपको ऑप्शन बेसिकली किसके रिगार्डिंग पूछा है, कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस के रिगार्डिंग पूछा है। तो किस पे पूछा भाई, देखो x=2 पे ही पूछा है। देखो किस पे पूछा है, x=2 पे। तो x=2 पे बताइए क्या fx डिफाइन है। कोई लोग क्या करेंगे यहाँ पे, बोलेंगे सर हाँ डिफाइन है, कैसे, तो x² - 4 को ऐसे आप तोड़ दोगे, बोलोगे सर x+2 × x-2, ठीक है सर, और नीचे में सिंस ये x-2 रखा है तो ये x-2 कर दिए, x-2 को काट दीजिए। तो हमारे प्यारे स्टूडेंट, ये मैं गलती आपको इसलिए बता रहा हूँ, यहाँ पे आप ये गलती ये कर रहे हो कि x अगर इक्वल टू अगर 2 हो जाए तो ये 0/0 का फॉर्म बन जाएगा ना भाई। तो 0/0 का फॉर्म बन जाएगा तो इनडिटरमिनेंट फॉर्म हो जाएगी। तो इस केस में फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो fx इज नॉट डिफाइंड, fx इज नॉट डिफाइंड एट x = 2। जब फंक्शन x = 2 पे डिफाइन ही नहीं है तब तो वो कंटिन्यूअस का सवाल ही पैदा नहीं होता है। ठीक है, तो fx कंटिन्यूअस होगा ही नहीं, तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही गलत होंगे, ए बी तो ऐसे ही गलत होंगे। ठीक है, और आपको ये दिख रहा होगा कि इस तरह से हमारा अगर x = 2 पे क्या आ रहा है, एक तरह से डिफाइन नहीं है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, नॉट कंटिन्यूअस। क्या बोल सकता हूँ, नॉट कंटिन्यूअस। मैं सी इसलिए मारा क्योंकि आप देख सकते हो x = 2 पे जी एक्स क्या है, ऑलवेज कंटिन्यूअस। जी एक्स क्या है, ऑलवेज कंटिन्यूअस। आपको दिख रहा होगा y = mx+c का जब आप ग्राफ बनाओगे तो बेसिकली आपको इस तरह से नजर आता हुआ दिखेगा। ठीक है, x+2 का ग्राफ इस तरह से x = c कट करेगा तो आपको यहाँ पे कंटिन्यूअस ग्राफ ही मिलने वाला है। ऐसे भी पोलिनोमियल फंक्शन 1 डिग्री का है तो पोलिनोमियल फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी चला जाएगा। मैं यहाँ पे 2 बातें बताया, ठीक है, पोलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, इस पर भी ध्यान दीजिएगा कहाँ गलती होता है। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 पे क्या बोला है, लिमिट निकालने बोला है। भाई कंटिन्यूटी का ही क्वेश्चन है बट थोड़ा सा इसमें आपको लिमिट तो लगाना ही पड़ेगा, बिना लिमिट का कंटिन्यूटी तो सॉल्व करोगे नहीं। तो देखिए क्या बोल रहा है। तो सबसे पहले आपको दिमाग में क्या जानी चाहिए कि 1 - cos 2x का वैल्यू क्या होता है। भाई फॉर्मूला आप लोग पढ़ रखे हो, क्या पढ़ रखे हो, 1 - cos 2x क्या होता है, 2 sin square x। ये मैंने बताया था। ठीक है, जब मैंने इंटीग्रेशन वाला भी चीज़ करा रहा था तो वहाँ भी बताया था। ठीक है, फार्मूला कि आप ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद करोगे। 1 - cos थीटा क्या होता है, 2 sin square थीटा। एंगल हाफ हो जाता है, माइनस है तो साइन होता है और प्लस रहता है तो cos स्क्वायर वाला आता है। ठीक है, तो आप इसको अगर पुट करोगे अंडर रूट में तो बेसिकली क्या होगा, हाफ ऑफ दिस क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ दिस करोगे तो ये तो 2 कट जाएगा। तो आपका यहाँ पे हाफ ऑफ दिस क्या आने वाला है, sin square x आने वाला है। तो अंडर रूट sin square x अपॉन x, ये आपका सिंप्लीफाई हो गया है, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 पे बात कर रहा है ये क्वेश्चन। अब केवल लॉग क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं, देखिएगा लोग क्या करते हैं गलती, ये sin स्क्वायर एक्स का अंडर रूट डायरेक्ट लिख देते हैं, sin x अपॉन x, और लिख देंगे सर एक्सटेंड्स टू 0 है तो आंसर 1 आ जाएगा। नहीं, ये गलत है, मैं बता रहा हूं क्यों गलत है। अंडर रूट ऑफ sin स्क्वायर एक्स इज नॉट इक्वल टू sin x, वी विल ऑलवेज राइट मॉड ऑफ sin x, क्योंकि sin x का वैल्यू पॉजिटिव भी आता है निगेटिव भी आता है। sin x के वैल्यू में पॉजिटिव भी आता है निगेटिव, -1 से 1 के बीच में आता है sin x। तो अंडर रूट वाला चीज में आप भले स्क्वायर कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, बट अंडर रूट का चीज तो कभी निगेटिव होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये हम लोग मॉड sin x लिखते हैं, हम लोग हमेशा क्या लिखते हैं, मॉड ऑफ sin x। क्यों, ताकि अगर वो निगेटिव भी आए तो वो पॉजिटिव बन के
निकले। समझ में आया? तो कभी भी जब भी आपको इस तरह से चीज़ें लेने को मिले, जैसे खास करके ऐसे अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो आप इसको एक्स डायरेक्ट ना लिखिएगा, मॉड ऑफ एक्स लिखिएगा। कब? इस केस में कब? जब आपको अगर नहीं पता है कि एक्स क्या है, ठीक है, तो आप ऑब्वियस है मॉड एक्स लिखोगे, क्योंकि एक्स बिलोंग्स टू अगर पॉजिटिव होगा तो एक्स होगा ही, एक्स बिलोंग्स टू निगेटिव होगा तो माइनस ऑफ एक्स होना चाहिए ना यहाँ पे, मॉड ऑफ माइनस एक्स, इस तरह से करके। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे मॉड एक्स लिखेगा इन जनरल अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। उसी तरह से यहाँ पे भी वही काम होने वाला है। तो अब बताइए, साइन एक्स अपॉन एक्स तो लिखेंगे नहीं, साइन एक्स अपॉन एक्स तो लिखेंगे नहीं, तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे मॉड ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स। अब ये लिमिट एक्स टेंस टू 0 है, ठीक है। अब आपको यहाँ से ध्यान में रहना चाहिए, जितने भी मॉडुलस फंक्शन है, ठीक है, मॉडुलस फंक्शन, ठीक है, तो अब क्या बोलूँगा, मॉड एक्स टेंस टू 0 पे क्या होगा? देखो, अगर 0 से पीछे जाओगे, 0 से पीछे जाओगे तो ये निगेटिव वाला चीज़ मिल जाएगा, तो यहाँ पे ये लिमिट आपको बराबर नहीं आने वाला है, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से आपका ये नहीं कि 1 आ जाएगा या -1 आएगा, यहाँ पे LHL RHL कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। तो आंसर क्या जाएगा? नॉन ऑफ दी जाएगा। क्या जाएगा? नन ऑफ दीज जाने वाला है। 1 नहीं लिख सकते, -1 भी नहीं लिख सकते, ठीक है। एक्स टेंस टू 0 पर बात किया है। क्लियर हमारे स्टूडेंट? ठीक है। साइन एक्स अपॉन एक्स भी नहीं, साइन एक्स अपॉन एक्स तो लिख नहीं सकते, माइनस साइन अपॉन एक्स लिख नहीं सकते, वो तो LHL में चला जाएगा, ये RHL में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका नॉन ऑफ दी जाएगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट यहाँ पे आ जाएगा। लिमिट क्या हो जाएगा? डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि LHL नॉट इक्वल टू RHL, LHL इक्वल नॉट इक्वल टू RHL, यहाँ इक्वल थोड़ी है, नॉट इक्वल टू, क्योंकि इधर -1 आएगा और एक 1 आ जाएगा, ठीक है। साइन एक्स अपॉन एक्स करोगे, मॉड ऑफ साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स वाला लगाओगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन है, देन द वैल्यू क्या बोला, एफ एक्स ये दे रखा है, कब? जब एक्स नॉट इक्वल टू 2 है, एक्स नॉट इक्वल टू 2 पे ये फंक्शन है और एक्स इक्वल टू 2 पे एफ एक्स इक्वल टू के है, देन वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अब आपको बोल रखा है फंक्शन कंटिन्यूअस है, फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है, तो आपको एफ ऑफ 2 बेसिकली निकालने बोला। मैं ऐसा क्यों बोलने वाला हूँ? क्योंकि एफ ऑफ 2 ही तो के बराबर है, एफ ऑफ 2 ही तो के बराबर है। तो बेसिकली आपसे ये बोल रहा है कि लिमिट एक्स टेंस टू 2 पे जो एफ एक्स का जो वैल्यू होगा वो तो ऑब्वियस ही बात है के बराबर होगा, एफ ऑफ 2 के बराबर होगा, एफ ऑफ 2 के ही बराबर होगा, तभी तो ये कंटिन्यूअस होगा, तभी तो ये कंटिन्यूअस, क्योंकि LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू एफ ऑफ फंक्शन, मतलब फंक्शन का वैल्यू एट दैट पॉइंट 2 पे, तो ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तभी तो LHL इक्वल टू RHL बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ को ध्यान रखना है, लिमिट एक्स टेंस टू 2 पे फंक्शन का वैल्यू जो होगा वही आपका के का वैल्यू हो जाएगा। ये समझ में आई बात? ठीक है। तो चलिए इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। देखिएगा, बने रहिएगा, इसमें कुछ 1-2 फॉर्मूले यूज होंगे लिमिट के, तो उसको मैं रिवाइज भी करा दूंगा जिनको नहीं मालूम। ये समझ में आ गया, ये क्लियर हो गया कि आपको एफ ऑफ 2 पे वैल्यू जो होगा वो लिमिट एक्स टेंस टू 2 का ही वैल्यू आने वाला है फंक्शन पर, जो वो आंसर आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चलिए इसको लिखता हूँ, लिमिट एक्स टेंस टू 2 एक्स माइनस 2 अपॉन लॉग ऑफ एक्स माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक्स टेंस टू 2 है, तो लिमिट को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं? बेसिकली लिमिट वाले क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं? जैसे आपको LHL RHL बराबर करते हैं वक्त जब लिमिट एग्जिस्ट कराते हो तो कैसे सॉल्व करते हो? कैसे सॉल्व करते हो? अगर आप एक्स टेंस टू ए प्लस या ए राइट हैंड वाली बात करते हो, ए प्लस पे आप क्या लिखते हो? लिमिट एच टेंस टू जे, और आपको ये ए प्लस एच पुट करते हो, एक्स टेंस टू ए प्लस लिखते हो और एच टेंस टू 0 की बात करते हो, हाँ या ना? तो एच टेंस टू 0 क्यों लेते हो? क्योंकि आप यहाँ आपको पता है कि ये जो अगर आप एक्स को ए जो मान रहे हो, बेसिकली नियर बाई ए जो मान रहे हो, अगर एच टेंस टू 0 करोगे तो वो भी क्या होगा? ए के ही नियर बाई होगा, ए के ही बराबर होगा, तो इसलिए हम लोग एच टेंस टू 0 को लेके बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कहना चाहूँगा, लिमिट एच टेंस टू 0। अब जहाँ जहाँ पे आपका एक्स है उसको मैं क्या करने वाला हूँ? 2 प्लस एच करने वाला हूँ, या बेसिकली आप बोल सकते हो एक्स माइनस 2 टेंस टू 0 करने वाला हूँ, ठीक है। एक्स माइनस 2 को आप किससे रिप्लेस करते हो? एच से रिप्लेस कर सकते हो, एक्स माइनस टेंस टू 0, या एक्स माइनस 2 को एच से रिप्लेस करोगे तो एच टेंस टू 0 हो जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये चीज़ को रिप्लेस करता हूँ, तो साइन ई की पावर एक्स माइनस 2, तो एक्स माइनस 2 बेसिकली क्या आने वाला है? एच के बराबर आने वाला है, -1 अपॉन लॉग, अब एक्स माइनस 1 किसके बराबर आएगा? तो एक्स माइनस 1 आपके बराबर आ जाएगा 1 प्लस एक्स के बराबर। देख लीजिए, एक्स को जैसे ही आप पुट करोगे, देखिए यहाँ पे देखिए 1 प्लस एक्स नहीं, तो एच में रिप्लेस कर दिया हूँ ना, ठीक है। ये चीज़ को ध्यान दीजिएगा, 1 प्लस एच के बराबर आएगा, ठीक है। क्यों आएगा? कोई एक्स माइनस 2 अगर एच के बराबर है तो मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए? एक्स माइनस 1 चाहिए, तो -1 इधर रखो, तो एक -1 इधर भेज दो, तो 1 प्लस एच के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे आपको यूजुअली लिमिट एच टेंस टू 0 से सॉल्व करके आपको बहुत
आसानी से बनेगी और आपको वहाँ पे स्टैंडर्ड फार्मूला भी देखने को जनरेट हो सकता है। ठीक है, तो ये लिमिट अब आपका सामने दिख रहा होगा, जो कि एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में नज़र आ रहा होगा। तो कैसे यहाँ से अब आपको कुछ हिंट मिल रही है कैसे आगे इस लिमिट को सॉल्व करें। तो देखिए, जब कभी भी आपका एक्सप्रेशन इस तरह से देखिए एच के फॉर्म में, ठीक है, बेसिकली साइन का फॉर्म में बात कर रहा हूँ, तो साइन का याद देखते हुए आपको लिमिट में क्या याद आ रहा होगा, एक छोटा सा एकदम सिंपल क्या, साइन एक्स अपॉन एक्स, साइन एक्स अपॉन एक्स। तो यहाँ तो एक्स किसका काम कर रहा है, ये ई की पावर एच माइनस वन एक्स का काम कर रहा है। तो आप उसको स्टैंडर्ड बनाने के लिए नीचे में भी क्या लाना चाहोगे, ई की पावर एच माइनस वन, ई की पावर एच माइनस वन। ठीक है, अब देखिए आपने तो एक्स्ट्रा लिखा है, तो इस चीज़ को आप ऊपर में मल्टीप्लाई करोगे, ई की पावर एच, इधर क्या करोगे माइनस वन। ठीक है, क्योंकि आप ये नीचे मल्टीप्लाई किए तो ऊपर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नीचे में आपके पास पहले से मौजूद था क्या, लॉग ऑफ वन प्लस एच। अब देखिएगा, एक तो स्टैंडर्ड बन गया कि साइन एक्स अपॉन एक्स, एक ये भी स्टैंडर्ड बन रहा होगा लॉग वाला, लॉगरिथमिक लिमिट अगर आपको याद होगा तो मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, लॉग ऑफ वन प्लस एक्स अपॉन एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पे क्या आता है आंसर, वन आता है। तो आपको लॉग ऑफ वन प्लस एच दिख रहा है, तो आप एच तो अपने आप से मल्टीप्लाई कर ही सकते हो ना। ठीक है, अब देखिएगा मैं यहाँ पे एच डिवाइड किया हूँ एक तरह से इसके लिए, तो ऊपर में एक तरह से इसका क्या जाने वाला, मल्टीप्लाई जाने वाला है। ठीक है, इस चीज़ को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ फिर से, ये जो चीज़ है बेसिकली यहाँ पे ये क्या आने वाला है, मल्टीप्लाई आने वाला है। अब देखिएगा मैं इसको सेट कर रहा हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म में, जिनको नहीं मालूम है वो देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म दिख रहा होगा, लर्न तो करना पड़ेगा कुछ फॉर्मूले। ठीक है, तो देखिए कैसे सेट हो रहा है, साइन ई की पावर एच माइनस वन अपॉन ई की पावर एच माइनस वन। ठीक है, एक ही हो गया। उसी तरह से मैं बोल सकता हूँ ई की पावर एच माइनस वन अपॉन एच, और एक ये मैं नीचे वाला जो बोल सकता हूँ, जो नीचे है क्या है, नीचे लॉग ऑफ वन प्लस एच अपॉन एच। सब में लिमिट एच टेंस टू जीरो अप्लाई होगी। तो ये वाला जो रिजल्ट है देखिएगा, ये वाला रिजल्ट बेसिकली ये वाला जो रिजल्ट है वो क्या होगा, वन के बराबर होगा। ये वाला भी रिजल्ट किसके बराबर होगा, वन के बराबर होगा। और ये वाला भी जो रिजल्ट है किसके बराबर होगा, वन के बराबर होगा। ऐसा क्यों, एक तो मैंने लिमिट बता दिया, एक आप ये भी जान रहे हो कि लिमिट एच टेंस टू जीरो या एक्स टेंस टू जीरो पे अगर ले तो ई की पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स कितना होता है, वन के बराबर होता है। ठीक है, कितने बराबर होता है, वन के बराबर होता है। ये जनरल फॉर्म ऑफ है ए की पावर एक्स वाला, ए की पावर एक्स होता तो यहाँ पे एल ए नहीं आता, एल ए नहीं आता। अगर ए की पावर एक्स रहता तो ए की जगह पे ई पुट करोगे तो वन आंसर आएगा। ठीक है, तो ये आपका स्टैंडर्ड लिमिट का फॉर्मूला था, जो कि मैंने तीन यहाँ पे रिवाइज कराया, एक साइन एक्स अपॉन एक्स, ई की पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, और लॉग ऑफ वन प्लस एक्स अपॉन एक्स। ध्यान दीजिएगा, साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू वन तब होता है जब लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, मतलब जो आप ले रहे हो वो टेंस टू जीरो होना चाहिए, जो आप ले रहे हो वो टेंस टू जीरो होना चाहिए। तो ई की पावर एच माइनस वन टेंस टू जीरो है कि नहीं, अगर एच टेंस टू जीरो तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि ई की पावर एच माइनस वन ऑल्सो टेंस टू जीरो, क्योंकि की पावर जीरो करोगे तो वन और माइनस वन क्या होगा, जीरो के बराबर होगा। तो स्टैंडर्ड लिमिट का जो फॉर्मूला वो वैलिड नहीं होना चाहिए, जो आप फॉर्मूले पढ़े उसमें जो कंडीशन है वो वैलिड होना चाहिए, तब आप वो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो आंसर कितना आने वाला, वन जाने वाला। ठीक है हमारे स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन आपके लिए एक कंसेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन हो गया कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये साइन को देख के आपको याद आना चाहिए साइन एक्स अपॉन एक्स का फॉर्मूला। तो यहाँ से आप तो पहले डायरेक्ट एक्स टेंस टू टू है, तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो अप्लाई करके उसको सिंप्लीफाई करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करने का कोशिश किया तो साइन एच अपॉन एच, मतलब इसके लिए साइन एक्स अपॉन एक्स वाला चीज़ क्रिएट करना चाहूँगा, क्योंकि एक्स टेंस टू जीरो पे ये भी जीरो हो रहा है, तो वो फॉर्मूला आपको नजर आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है स्टूडेंट, अ फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर इफ। अब बोल रहा है कि एक फंक्शन है, कोई भी फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है एक्स बिलोंग्स टू आर पे। कब मैं बोलूँगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग, कब, जब वो कंटिन्यूअस होगा एक्स इक्वल टू जीरो पे क्या होगा, नहीं ये तो नहीं बोल सकता। एक्स इक्वल टू जीरो पे कंटिन्यूअस है तो क्या हमेशा एक्स इक्वल टू आर पे कंटिन्यूअस थोड़ी हो सकता है, नहीं हो सकता। डिफरेंशिएबल, हाँ डिफरेंशिएबल है तो एक्स इक्वल टू जीरो पे कंटिन्यूअस हो सकता है, लेकिन एक्स बिलोंग्स टू आर पे कंटिन्यूअस होने के लिए और मोर देन उससे ज़्यादा पॉइंट चाहिए, तो ये भी नहीं हो सकता। कंटिन्यूअस है टू पॉइंट, कंटिन्यूअस है टू पॉइंट है तो क्या हुआ, मेरे को तो एक्स बिलोंग्स टू आर पे कंटिन्यूअस चाहिए सारे ऑल रियल पॉइंट्स पे, तो ये भी नहीं हो सकता। एक ही हो सकता है कि अगर वो डिफरेंशिएबल है फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर, क्योंकि जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है, जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है, ये यहाँ पे क्या बोलूँगा, इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा हमारे स्टूडेंट। तो ये एक्स बिलोंग्स टू आर पे डिफरेंशिएबल है, मतलब सारे पॉइंट के लिए डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब सारे पॉइंट के लिए कंटिन्यूअस है, तो यही तो आपसे पूछा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि एक्स इक्वल टू जीरो पे ये कंटिन्यूअस है, एक्स इक्वल टू जीरो पे ये कंटिन्यूअस है, तो के का वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है बेसिकली, के का वैल्यू क्या होगा। तो कंटिन्यूअस है मतलब अगेन मैं क्या बोलूँगा कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पे
जो फंक्शन का वैल्यू होगा और जो मतलब f इक्वल टू 0 पे जो फंक्शन का वैल्यू होगा, x टेंस टू 0 पे और फंक्शन का वैल्यू एट x इक्वल टू 0 पे वो क्या होगा, बराबर होगा, तब वो कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि इसमें तो लिमिट एग्जिस्ट हो जाती है। और ये 0 के बराबर, f ऑफ 0 के बराबर कितना दे रखा है 2k। तो अगर इनडायरेक्टली वे में कहा जाए तो क्या बोल सकते हो कि 2k इज इक्वल टू आपका लिमिट का वैल्यू एट x टेंस टू 0। ठीक है हमारे स्टूडेंट, तो बस फिर से लिमिट को सॉल्व कर दीजिए x टेंस टू 0 पे। तो यहाँ तो बहुत आसान दिख रहा होगा, बहुत ही आसान दिख रहा होगा। क्या, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x प्लस कॉस x। क्यों मैं लिखूंगा x टेंस टू 0 पे, क्योंकि ये वाला ही फंक्शन पुट करूंगा, डायरेक्ट 0 पुट नहीं कर रहा। तो इसको आप लिमिट तो बहुत आसानी से सॉल्व करोगे, इसको अलग अलग कर सकते हो जैसा कि आप पढ़े हो। लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x प्लस लिमिट x टेंस टू 0 कॉस x। ये मैं इसका वैल्यू निकाल रहा हूँ। तो साइन एक्स अपॉन एक्स में आप क्या लिखे हो, अभी जस्ट पढ़े हो 1 होता है, एक्स टेंस टू 0 पुट करोगे तो कॉस 0 क्या होता है 1 होता है। तो आपको यहाँ से आंसर क्या है 2 आया। ये 2 किसका आंसर है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 का, लिमिट एक्स टेंस टू 0 पे एफ एक्स का वैल्यू, और वो किसके बराबर है बेसिकली 2k के बराबर है। तो के बराबर क्या हो गया 1 आ गया, के इक्वल टू 1, यहाँ से आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है, कि कौन से पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है या कौन से पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं है, वो वाले क्वेश्चन अक्सर आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछ देते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछते हैं। तो इसको हम लोग बहुत ही आसान माध्यम से करने वाले, इस चीज़ का याद रखिएगा। कोई भी डिफरेंशिएबल फंक्शन है, देखिएगा ये चीज़ को मैं लिख रहा हूँ और आप अपने नोट कॉपी में इसको डाउन करिएगा, नोट डाउन। मॉड ऑफ एफ एक्स इज ऑलवेज नॉन डिफरेंशिएबल एट एफ एक्स इक्वल टू 0। जहाँ पे वो फंक्शन का वैल्यू 0 हो रहा होगा, जहाँ पे उस फंक्शन का वैल्यू 0 हो रहा होगा, तो एट दैट पर्टिकुलर एक्स पॉइंट पे वो फंक्शन क्या होगा, ऑलवेज नॉन डिफरेंशिएबल। ऑलवेज क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, मॉड ऑफ एफ एक्स वाला चीज़ को मैं बता रहा हूँ, ऑलवेज नॉन डिफरेंशिएबल। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, अगर मॉड ऑफ x प्लस 2 है प्लस मॉड ऑफ x माइनस 3 है, तो ये 0 कहाँ पे बन रहा है, -2 पे। तो एक पॉइंट तो यहाँ पे x इक्वल टू -2 पे ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा। इसके लिए कौन नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट हो रहा है, x माइनस 3 कहाँ पे 0 होगा, एट x इक्वल टू 3 पे। तो x इक्वल टू 3 पे भी ये क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा। इसके अकॉर्डिंग देखो, ये जस्ट ये शॉर्टकट फार्मूला है कि आप कैसे डायरेक्ट पहचान सकते हो इस तरह के क्वेश्चन में, मॉडुलस वाले में, कि कहाँ पे वो नॉन डिफरेंशिएबल है। तो 2 पॉइंट पे ये नॉन डिफरेंशिएबल है, तो नंबर ऑफ पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। नंबर ऑफ पॉइंट क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, मॉड ऑफ एफ एक्स इज ऑलवेज नॉन डिफरेंशिएबल एट एफ एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू 0 जहाँ पे हो रहा उस पर्टिकुलर एक्स पॉइंट पे वो वैल्यू क्या, उस फंक्शन क्या होगा, ऑलवेज नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक है हमारे स्टूडेंट, इसका मैं आप लोगों को एक बहुत ही कंसेप्चुअल चीज़ बता रहा हूँ कि ऐसा क्यों होता है। अगर ग्राफ के माध्यम से थोड़ा समझना चाहोगे तो मैं इसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ठीक है, कि आप ग्राफ से भी बना सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा आपको ध्यान में क्या रखना पड़ेगा कि x प्लस 2 प्लस एक्स माइनस 3 यही दे रखा है। तो इसका ग्राफ देखिएगा, मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ जब 2 होगा, ऐसे तो मॉड का ग्राफ आप देखोगे वी शेप में बनता है, वी शेप में बनता है ना ऐसे। ठीक है, हाँ या ना। तो इस इसका आप देखिएगा यहाँ पे वी शेप में बनने वाला, बट थोड़ा सा बाल्टी वाला शेप आने वाला है। कैसे, देखिए इसका इस तरह का ग्राफ बहुत आसानी से बना सकते हो। देखिएगा इसका जो टर्मिनेटिंग पॉइंट है कौन कौन है, एक -2 आएगा और एक 3 आएगा, एक -2 आएगा और एक 3 आएगा। अब देखिएगा -2 पुट करोगे तो फंक्शन क्या देगा, एफ एक्स 5 देगा, फंक्शन क्या देगा 5। और 3 भी पुट करोगे तो फंक्शन क्या देगा, 5 देगा। मतलब कहीं ना कहीं एफ एक्स का वैल्यू होगा ये क्या होगा, 5 के बराबर होगा। तो -2 से 3 के बीच में, ठीक है ध्यान दीजिएगा, -2 से 3 के बीच में क्या आने वाला है, फंक्शन का वैल्यू 5 होने वाला है। फंक्शन का वैल्यू कितना वाला है, 3। -2 पे भी 5, 3 पे भी 5, तो -2 से 3 के बीच में भी क्या आने वाला है, 5, क्योंकि इधर बढ़ोगे और उधर से इधर घटोगे तो वो आपको कांस्टेंट करके देगा और वो किसके बराबर होगा, 5 के बराबर होगा। अब इधर से आप जाओगे x इक्वल टू 3 से ग्रेटर पे, x ग्रेटर देन 3 पे, तो आपको इस तरह से कर्व मिलेगा, और इधर जाओगे तो इस तरह से कर्व मिलेगा। ठीक है हमारे स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपका क्या आने वाला है, देखिएगा यहाँ पे आपका क्या होने वाला है कि 2 शार्प कॉर्नर जनरेट हो जाएंगे, 2 शार्प कॉर्नर यहाँ पे जनरेट हो जाएंगे, एक ये 2 वाला पॉइंट और एक आपका 3 वाला पॉइंट। ये शार्प कॉर्नर जनरेट होने से क्या होता है कि आप LHD और RHD जब निकालोगे तो आपको अलग अलग वैल्यू निकल जाएगा, तो अलग निकल जाएगा तो नॉट डिफरेंशिएबल। तो ये आपको मैं ग्राफ से एक हेल्प कर दिया कि कैसे इसका ग्राफ बन सकता है। शार्प कॉर्नर 2 पॉइंट पे, एक यहाँ पे आएगा और एक यहाँ पे, तो भी आंसर 2 ही आएगा। ठीक है, चलिए
अब डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखो कॉट एक्स डिग्री जनरली जो हम लोग पढ़ते हैं वो रेडियन में वाला पढ़ते हैं ना, डिफरेंशिएबल जितना भी डिफरेंशिएशन वगैरह सीखोगे वो क्या रेडियन में पढ़ लेते थे, साइन एक्स कॉस एक्स इस तरह से करके, ठीक है। तो यहाँ पे कॉट एक्स डिग्री बोल रहा है, तो आप ये बताइए इसको रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो कैसे कन्वर्ट करोगे। तो आप लोगों को पता होना चाहिए 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन होता है, ये सबको पता है, क्योंकि आप लोग को मालूम होना चाहिए कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन बोलते हैं। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, पाई अपॉन 180 रेडियन। तो 1 डिग्री बराबर पाई अपॉन 180 रेडियन है, तो x डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, x से मल्टीप्लाई पाई 80 इंटू एक्स और रेडियन आ जाएगी, पाई अपॉन 180 इंटू एक्स रेडियन आ जाएगी। तो बेसिकली आपका ये जो अब क्वेश्चन हो गया अब रेडियन में हो जाएगा, x डिग्री की जगह पे पाई अपॉन 180 एक्स आप लगा सकते हो। तो कॉट एक्स जो डिग्री हो बेसिकली आपका क्या बन गया, पाई अपॉन 180 पाई अपॉन 180 एक्स। अब आप सबको पता है कि कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर एक्स होता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक्स का कॉफिशिएंट है, और आप लोगों को मैंने बताया, बहुत बार बताया है कि एक्स का जो कॉफिशिएंट होता है डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई में चला जाता है। तो मैं इसको माइनस तो लगाऊंगा, एक्स का कॉफिशिएंट पहले लगाऊंगा पाई अपॉन 180 और कॉट का भी जस्ट बताया हूँ कॉस एक्स स्क्वायर, माइनस साइन तो पहले ही लगा दिया, तो कॉट एक्स स्क्वायर। एक्स किसको बोल रहा हूँ, ये होल को पाई 180 एक्स, ये रेडियन की बात रही है, ये भी क्या है रेडियन में। तो अब बताइए ना, अब इसको ऑप्शन के अनुसार देखोगे तो आपको तो मैच ही नहीं कर रहा, पाई अपॉन 180 के रिस्पेक्ट में कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो अभी तो जस्ट मैंने बताया उसको आप डिग्री से रिप्लेस कर सकते हो, तो -1 डिग्री बोल सकता हूँ, कॉसेक स्क्वायर और पाई अपॉन 180 एक्स को मैं क्या बोल सकता हूँ, एक्स डिग्री बोल सकता हूँ। तो ये आपका इधर 2 नहीं है स्क्वायर है, तो आपका ऑप्शन क्या जाएगा, सी ऑप्शन जाएगा। समझ गए हमारे स्टूडेंट कैसे ये आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि ये y बराबर साइन इनवर्स दिया हुआ है, अंदर में 3x अपॉन 2 माइनस एक्स क्यू अपॉन 2 दिया dy बाई डी एक्स। जब कभी भी इस तरह के इनवर्स वाले क्वेश्चन में है ना आपको मतलब डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन भी मैं बात करूंगा कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कुछ भी पूछे तो पहले उस इनवर्स फंक्शन को आप सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, अंदर में वही फंक्शन ला दो तो कि उसका इन्वर्स कट जाएगा और डायरेक्ट आपको एक्स के फॉर्म में खाली सिर्फ बचा हुआ रहेगा। तो साइन इनवर्स आपको दिख रहा होगा, ये 3x अपॉन 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 2 दे रखा है। अब इसको कैसे हटाओगे, तो एक आपको साइन इनवर्स एक्स क्यू को देखे कुछ याद आ रहा होगा कि अरे यार 3 साइन 3 थीटा नाम का कुछ चीज़ होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ऐसा कुछ होता है। तो भाई अगर मैं 3/x मतलब 3x अपॉन 2 को अगर थीटा कंसिडर करता हूँ, 3x/2 को थीटा कंसिडर करता हूँ, है ना, तो यहाँ पे मेरे को उसका क्यूब आना चाहिए। तो क्यूब आने के लिए तो क्या होना होगा, देखिएगा अगर मैं इसको क्यूब करता हूँ तो बेसिकली यहाँ पे क्या आने वाला है, ध्यान से, ठीक है। मैं अगर 3/x2 को थीटा नहीं बेसिकली x/2 को थीटा बोलूँगा ना, तब तो वो 3 थीटा वाला फॉर्म आएगा। तो x/2 को आप कंसिडर थीटा करोगे तो इसका क्यूब करोगे तो क्या होगा, x³ होगा, लेकिन आपके पास तो x³/2 है, तो x³ बनाया जा सकता है ना, 4 तो चाहिए मेरे को, तो 4 इंटू x/2 का होल क्यूब। अब देखिए अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में साइन 3 थीटा के फॉर्म में दिख रहा होगा, और यहाँ पे आप डायरेक्टली बोल सकते हो क्या कि 3x मतलब बेसिकली x/2 को आप क्या सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, साइन थीटा सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। x/2 को क्या सब्स्टिट्यूट कर दिए, साइन थीटा। तो जैसे ही आप ये करोगे तो अंदर वाला फंक्शन किसका फार्मूला बन जाएगा, साइन इनवर्स, अंदर में क्या हो जाएगा, साइन 3 थीटा। तो आंसर इसका क्या आएगा, मतलब बेसिकली सिंप्लीफाई होकर y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 थीटा। क्या जाएगा, 3 थीटा। तो थीटा आपने क्या बोला है, साइन इनवर्स ऑफ x/2, तो 3 इंटू साइन इनवर्स ऑफ x/2। अब ये देखिए बहुत आसान हो गया, कहाँ आपका ये 2 आ रहा था पहले साइन इनवर्स के रिस्पेक्ट मतलब इसके रिस्पेक्ट में आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ता, फिर उसका आप डिफ्रेंशिएशन करते चेन रूल से, तो उससे ज़्यादा आसान हो गया ना, थोड़ा सा स्टेप लगा, थोड़ा सा दिमाग लगा, लेकिन सिंप्लीफाई हो गया। अब क्या है, साइन इनवर्स एक्स का आप लोग को सब कुछ पता है कि क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। तो क्या होता है साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 3 का तो 3 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, 3 का तो 3 ही रहने वाला है। और साइन इनवर्स एक्स का करोगे तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर आपका बेसिकली क्या है, एक्स स्क्वायर बेसिकली आपका क्या है, x/2 का होल स्क्वायर। अब बोलिएगा सर ये कैसे हो गया, अब तो ये फॉर्मूला में जस्ट अभी बताया, और x क्या है, x का कोएफिशिएंट क्या है, 1/2, तो 1/2 मैं इधर भी लगा दूंगा,
1/2 क्या करूँगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर आपका क्या आएगा, 3/4 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि 4 से आपका जो रूट जाएगा वो 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन ये चला जाएगा। ठीक है हमारे स्टूडेंट, ये कोएफिशिएंट को इंक्लूड करना ना भूलिएगा। चलिए आगे बढ़ते। ये देखिए आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एफ दे रखा है और एफ डैश ई बोला है। तो एफ दे रखा है तो एफ डैश ई क्या क्या ऐसे निकालेंगे, एक्स इक्वल टू ई पहले पुट कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे और फिर ऐसे नहीं। एफ डैश ई का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भी बहुत लोग सारे लोग गलती करते हैं और आंसर 0 मार देंगे। ठीक है, एफ डैश किसी भी वैल्यू पे बोले, ए पे बोले, ई पे बोले, बी पे बोले, उसका मतलब होता है एफ डैश एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए। यहाँ पे ई है तो मैं ई की बात करूँगा। तो पहले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन निकाल लीजिए, डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, फिर आप उसको वैल्यू जिस पे बोला है वो पुट करिए। तो यहाँ पे आपको डिफ्रेंशिएट करने के लिए आपको क्या करना होगा, ये तो भाई गजब ही दे रखा, थोड़ा कॉम्प्लेक्स जैसा बना दिया एकदम। तो उसको आप सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हो, आपने लॉग को देखा होगा, तो लॉग पे जब भी आप देखोगे तो बेस में तो ई रखा है, उसका आप डिफ्रेंशिएशन जानते हो, ये एक्स स्क्वायर बेस में आ गया, वो कैसे करोगे। तो उसको मतलब क्या करना चाहिए, बेस को चेंज करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे लॉग का जो फार्मूला पढ़े हो क्लास 11 में, बेस चेंज फार्मूला, वो अप्लाई करिएगा। वो क्या है देखिएगा, अगर ये आपका इस तरह से दिया हुआ तो बेस अगर आपको चेंज करना है, जो भी बेस आपके अकॉर्डिंग रखना है, तो सी मैं रखूँगा, बेस चेंज कर रहा हूँ तो ये ऐसे आ जाता है, ये बेस चेंज फार्मूला है। मतलब जो भी चेंज करना है उसको आप रखिए, चेंज हो गया, बी वाले तो बी को ही रखो और ए वाला जो है इधर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं बेस चेंज कर रहा हूँ, मैं बेस ई लूँगा, क्योंकि मेरे को डिफ्रेंशिएशन में पता है कैलकुलस में कि बेस ई आता है लॉग का, और वहाँ पे हम लोग लॉग एक्स का 1/x लिखते हैं। तो मैं यहाँ पे ई ले रहा हूँ बेस बेसिकली। ठीक है, अब ये मैं क्या लिखूँगा, ऊपर वाला क्या है, तो ऊपर वाला में तो लॉग एक्स ही है, तो नीचे वाला में क्या होगा, लॉग बेस ई एक्स स्क्वायर। ये हो गया, ये आपका एफ एक्स हो गया। अब ऐसे सिंप्लीफाई हो गया, क्यों, क्योंकि अब मेरे को यहाँ से दिख रहा होगा कि इसका मैं अब डिफ्रेंशिएशन कर सकता हूँ, क्योंकि लॉग ऑफ लॉग एक्स है। थोड़ा सा अब यहाँ पे राहत की सांस हुई कि बेस ई आ गया, तो एक आप फर्दर स्टेप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो कि लॉग ऑफ लॉग एक्स, या ध्यान रखना कि बेस ई है, और लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, 2 टाइम्स लॉग एक्स। अब ये यू बाई वी का फार्मूला लगा दीजिए और आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। ठीक है, तो जैसे ही यू बाई वी का फार्मूला लगाओगे तो क्या करोगे, सबसे पहले यू बाई वी में डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई वी क्या होता है, तो आप क्या करते हो, u को डिफ्रेंशिएट करते हो, v को छोड़ते हो, माइनस v को डिफ्रेंशिएट करते हो, u को छोड़ते हो, और v का स्क्वायर करते हो, डिनोमिनेटर का स्क्वायर करते हो, यही करते हो। तो चलिए मैं क्या करूँगा, u मेरे लिए ये वाला फंक्शन है, तो इसका मैं डिफ्रेंशिएशन करता हूँ 1/2, तो सबसे पहले बाहर निकाल दो, ये कांस्टेंट है। चलिए u का मैं डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो log ऑफ log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, log ऑफ log x, तो log x के रिस्पेक्ट में करना होगा, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन log x का है, x का नहीं है, तो log x के रिस्पेक्ट में करूँगा, तो यहाँ से तो आपके पास आने वाला है 1/log x, 1/log x। और log x का फिर से करोगे, क्योंकि यहाँ पे आपको x के रिस्पेक्ट में जाना है, तो log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1/x, और ये तो आपका जस्ट बाहर में ही मल्टीप्लाई होने वाला है, v को आप छोड़ने वाले हो इस तरह से करके, माइनस अब v का करोगे तो log x, v मेरा log x है तो 1/x, और अब log ऑफ log x ऐसे रख दो, अपॉन log x का होल स्क्वायर। अब ये आपका सिंप्लीफाई हो गया। अब यहाँ से आपको ये डिफ्रेंशिएशन हो चुका है, आपको सिर्फ क्या करना है, ये एफ डैश एक्स आ चुका है, आपको एफ डैश ई चाहिए, मतलब अब ई पुट कर सकते हो। तो देखिएगा यहाँ से सिंपली वे में ये log x को मैं कैंसिल कर सकता हूँ। ठीक है, और 1/x बाहर आएगा, 1/x जब बाहर आएगा तो ये 1/2x बाहर जैसा दिखेगा, क्योंकि 2 बाहर था, 1/x में कॉमन ले लिया यहाँ से, यहाँ से कॉमन ले लिया, तो यहाँ सिर्फ क्या बचा, 1 माइनस लॉग ऑफ लॉग एक्स, लॉग ऑफ लॉग एक्स अच्छे से लिख दे रहा हूँ। ठीक है हमारे स्टूडेंट, 1 माइनस लॉग ऑफ लॉग एक्स अपॉन लॉग एक्स का होल स्क्वायर। अब जैसे ही आप एक्स इक्वल टू ई पुट करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 1/2 ही, क्योंकि ये वाला रिजल्ट 1 माइनस 0/0 देगा, 1 माइनस 0/1 देगा बेसिकली। ठीक है, 1 माइनस 0/1 देने वाला, जिसका आंसर क्या होगा, 1 आएगा, तो 1/2 इंटू 1 क्या होगा, 1/2 ही, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है हमारे स्टूडेंट, चलिए ठीक है, कैसा आया देख सकते हो, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। यहाँ पे देखो बेसिकली आप पुट करोगे एक्स इक्वल टू ई, तो ln ई तो क्या होता है, 1 होता है, तो ln ई 1 होता है, तो ln 1 अब क्या हो जाएगा, 0, तो 1 माइनस 0 होने वाला है, और नीचे क्या होगा, ई पुट करोगे तो ln ई क्या होता है, 1, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो 1 माइनस 0/1, ये और उधर 1/2 ही था। ठीक है हमारे स्टूडेंट, चलिए आगे क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग। अब देखिए ये क्या बोल रहा है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव पूछ रखा है भाई, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव पूछ रखा है। ठीक है, तो पहले जी ऑफ एफ एक्स निकाल तो ले, जी ऑफ एफ क्या होता है, अगेन पहले फंक्शन तो निकाल लो, जी ऑफ एफ क्या होता है, तो जी ऑफ एफ एक्स होता है। तो जी ऑफ एफ एक्स क्या होगा भाई, देखिएगा एफ एक्स क्या दे रखा है, एफ एक्स तो ई की पावर एक्स दे रखा है।
तो जी ऑफ ई की पावर एक्स क्या होगा, तो जी एक्स के अकॉर्डिंग मूव करके जी रूल क्या बोलता है, जी रूल बोलता है कि जो भी मेरे अंदर है उसको आप लॉग के साथ लगा दो, तो इसको आप लॉग के साथ लगा दो, तो लॉग बेस ई एक्स की जगह पे क्या होगा ई की पावर एक्स, एक्स की जगह पे क्या होगा ई की पावर एक्स, तो ये तो क्या होगा एक्स इंटू लॉग बेस ई, और ई तो ये तो क्या हो गया एक्स इंटू वन, तो ये तो वन मतलब एक्स आ गई, मतलब ये आपका जो गॉफ है जी ऑफ एफ क्या आ गया एक्स आ गया, जी ऑफ एफ क्या आ गया बेसिकली आपका आ गया एक्स। तो इसका डिफ्रेंसिएशन करना है, तो एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा वन होगा, डी बाई डी एक्स करोगे तो क्या होगा वन आएगा, तो आंसर क्या हो गया वन आ जाएगा। ठीक है हमारे प्यारे स्टूडेंट, तो पहले आप सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए ये भी आपका उसी तरह का प्रोफाइल का क्वेश्चन है इन्वर्स फंक्शन का, जिसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है। तो एक ही तरीका, एक ही रूल और रामबाण है कि पहले आप उस इन्वर्टिबल फंक्शन को सिंप्लीफाई करिए। तो अंदर वाला चीज़ को किसी भी तरह से आप tan के फॉर्म में सोचिए, सो दैट tan इनवर्स ऑफ tan कैंसिल आउट हो सके। तो आप क्या सोच सकते हो यहाँ पे एक्स स्क्वायर को क्या सोच सकते हो, देखिएगा ऐसे आप लोग लग रहा है सर कॉस थीटा वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, तो ऐसे कोई दिक्कत हो जाएगा, वन माइनस कॉस थीटा वन प्लस कॉस थीटा, ये तो फिर कॉस टू थीटा वाला चला जाएगा फॉर्मूला, ठीक है, tan टू थीटा इस तरह चला जा सकता था। तो यहाँ पे वहाँ पे आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको tan वाला फार्मूला आना चाहिए। तो अब मैं यहाँ पे देखिएगा अगर ये सब्स्टिट्यूशन करता हूँ क्या x इक्वल टू मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे आप रख लो क्या tan थीटा, एक्स स्क्वायर को आप क्या मान लो tan थीटा। अब बोलोगे ऐसा क्यों सर, तो देखिए अगर ऐसा मैं मानता हूँ तो क्या होने वाला रिजल्ट वन माइनस tan थीटा अपॉन वन प्लस tan थीटा, वन माइनस tan थीटा अपॉन वन प्लस tan थीटा। अब वन माइनस tan थीटा अपॉन वन प्लस tan थीटा अब आसानी से आ सकता है, क्यों, इसको आप बेसिकली tan के फॉर्म में तो लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो tan पाई बाई फोर माइनस थीटा, tan पाई बाई फोर माइनस थीटा, बहुत आसान, क्यों, क्योंकि tan पाई बाई फोर माइनस थीटा टू तो क्या tan पाई बाई फोर माइनस tan थीटा अपॉन वन प्लस tan इंटू tan भी, रिजल्ट यही चीज़ आएगा वन माइनस tan थीटा अपॉन वन प्लस tan थीटा। तो यहाँ से मेरे को ये फायदा होगा कि सर tan का तो रिजल्ट आ गया, तो ये वाला जो एक्सप्रेशन को अगर मैं एक्स स्क्वायर को tan थीटा पुट करूँगा तो ये जो y जो वैल्यू आ गई वो बेसिकली क्या आ गई tan इनवर्स tan पाई बाई फोर माइनस थीटा, तो इसको मैं लिखूंगा पाई बाई फोर माइनस थीटा। अब ये थीटा क्या हो गया, थीटा ऑब्वियस सी बात है tan इनवर्स एक्स स्क्वायर, तो आपका जो रिजल्ट आ गया y को सिंप्लीफाई करके वो आ गया पाई बाई फोर माइनस थीटा की जगह पे tan इनवर्स एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर। बहुत आसान हो गया, ये सिंप्लीफाई होकर आ गई। देखिए कहने मैंने कैसे किया, इसको मैंने किसी भी तरह से tan के फॉर्म में लाने के लिए सिंप्लीफाई किया था। क्लियर है हमारे स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अब आपका ये सिंप्लीफाई होकर आ चुका है, अब आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो डी वाई बाई डी एक्स जैसे ही आप करोगे तो ये तो पहला चीज़ तो कांस्टेंट है तो उसका तो जीरो होगा, और tan इनवर्स एक्स स्क्वायर कर रहे हो तो एक्स स्क्वायर है एक्स नहीं है, तो एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में इसका मतलब कर रहे हो चेन रूल अप्लाई करोगे, तो tan इनवर्स एक्स का पहले तो आप एक्स वाला के रिस्पेक्ट में ही करना चाहोगे ना, तो एक्स स्क्वायर का फॉर्म दे रखा है तो चेन रूल अप्लाई करना है, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आप जनरेट करोगे तब क्या वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर तो खुद दे रखा है तो एक्स की पावर फोर हो जाएगी, एक्स की पावर फोर खुद हो जाएगी, और एक्स स्क्वायर का करोगे तो क्या होगा टू एक्स, ये माइनस साइन था तो माइनस टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स की पावर फोर, दैट्स योर बी आंसर। ठीक है हमारे स्टूडेंट, ये चीज़ को ध्यान रखिएगा, यहाँ पे चेन रूल अप्लाई होगा, क्योंकि जब कभी भी ध्यान रखना मैं चेन रूल कब बात करता हूँ, आप जो स्टैंडर्ड में जो फॉर्मूला पढ़े हो अगर वो डायरेक्ट ना दिखे मतलब आप समझ लीजिएगा कि वो चेन रूल आने वाला है, उसी में आप tan इनवर्स का जानते हो, tan इनवर्स x का जानते हो, लेकिन tan इनवर्स x से यहाँ पे मान लीजिए tan इनवर्स x क्यूब दे दिया तो x क्यूब के रिस्पेक्ट में करोगे, नीचे dx क्यूब तो ऊपर में भी क्या लगाओ dx क्यूब और नीचे में क्या लिखो dx, तो x क्यूब का करना पड़ेगा ना, फिर एक्स स्क्वायर यहाँ एक्स स्क्वायर करोगे तो 2x आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका आंसर आएगा। तो ये छोटे छोटी बातें जो आपको ध्यान रखनी है और इस तरह से आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छा करोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चलिए अब ये बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिए डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू लॉग एक्स। तो ये चीज़ को कैसे करते हैं देखिए ध्यान से, मतलब एक फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में, एक फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में, एफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू जी एक्स। अब मैं यहाँ पे आपको एक फार्मूला जनरेट कर दे रहा हूँ, देखिएगा एफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू जी एक्स, ये क्या होगा, ये क्या होगा, तो ऊपर वाले का जो भी आएगा डिफ्रेंसिएशन अपन नीचे वाला का डिफ्रेंसिएशन, ये डायरेक्ट हो जाता है। कैसे देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे y इक्वल टू साइन एक्स लिखता हूँ, ठीक है, और सपोज करो t इक्वल टू लॉग एक्स लिखता हूँ, दो फंक्शन है, तो आपको एक तरह से क्या बोला dy बाई dt निकालना है,
ये ना बोला है कि y का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t, तो dy बाई dt। तो dy बाई dt कैसे निकालोगे? यहाँ पे देखिएगा, पहले तो आप dy बाई dx निकालोगे और इधर क्या करोगे, इधर यहाँ से क्या निकालोगे, dt बाई dx, क्योंकि x का फंक्शन है। अब क्या करोगे, दोनों को डिवाइड करोगे, दोनों को डिवाइड करना चाहोगे तो दोनों को डिवाइड करोगे तभी तो dy बाई dt आएगी, हाँ या ना। तो बेसिकली हम लोग ये कर रहे हैं कि पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन अपॉन दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन इज ऑलवेज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू नेक्स्ट फंक्शन। तो बस आंख मूंद के काम कर दीजिए, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कर दीजिए तो कॉस एक्स, और लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा तो 1/x। क्या होगा, लॉग एक्स है ना नीचे में ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, और नीचे में किसका डिफरेंशिएशन, नेक्स्ट वाले फंक्शन का। लॉग एक्स का करोगे तो क्या आएगा, 1/x। तो आपका आंसर क्या आने वाला है, आपका आंसर जाने वाला है बी। 1/x है तो ऊपर क्या आ जाएगा, x cos x। ये x क्या हो जाएगा, ऊपर चली जाएगी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आपको ये सीख लेनी है कि किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन पूछे तो आप क्या करोगे, एफ डैश अपॉन जी एक्स करने वाले हो, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे बताया था देखिएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं फिर से रिमाइंड करा दे रहा हूँ, ये आपको बहुत ही हेल्पफुल करने वाला है। वहाँ पे आप बार बार निकालोगे नहीं कि अलग से डी वाई बाई डी टी करे, डी टी बाई डी एक्स नहीं। अगर इस तरह से पूछे तो मैं डायरेक्ट यहाँ बोलूँगा एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स, डायरेक्ट खत्म आंसर, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या बोलता है, आपको ये दे रखा है y बराबर और डबल डिफरेंशिएशन पूछा है, तो पहले फर्स्ट डिफरेंशिएशन तो निकाल लो। तो y डैश मैं करूँगा तो क्या आएगा, देखिएगा a इंटू ई की पावर 5x है, तो a तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट तो वही रह जाएगी e की पावर 5x। अभी जस्ट मैंने बोला जो कांस्टेंट है वो मल्टीप्लाई में है तो 5 मल्टीप्लाई में जाएगा, ठीक है। b तो कांस्टेंट है, e की पावर -5x ही होगी, और कांस्टेंट है वो बाहर में जाएगी, मतलब कोफिशिएंट जो है x का कोफिशिएंट क्या -5 तो -5 इधर चला जाएगा, तो ये y डैश निकल गई। अब y डबल डैश फिर से मैं x के रिस्पेक्ट में करूँगा तो e की पावर x तो e की पावर x ही होती है, तो e की पावर 5 तो हो जाएगी, लेकिन फिर से एक बार कोफिशिएंट आ गई ना जी, तो यहाँ पे 25 हो गया। अब देखिएगा अगेन ये -5 फिर से मल्टीप्लाई होगा तो ये +25 बना देगा, और b इंटू ई की पावर -5x हो जाएगी। e की पावर x का तो e की पावर x ही होता है, तो आपको दिख रहा होगा 25 अगर आप कॉमन लोगे तो a इंटू ई की पावर 5x प्लस b इंटू ई की पावर -5x आ गई। तो ये आपको क्या नज़र आ रहा है, ये तो गिवन के नज़र आ गया, तो 25 y हो गई, ठीक है हमारे स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए ये क्वेश्चन क्या बोलता है आपसे, ये जस्ट ट्रू और फॉल्स वाला बात किया है कि गिवन फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर कब, जब एक्स ग्रेटर देन 0, और आप बोल रहा है कि इक्वल टू के एक्स है जब एक्स लेस देन 0 है। द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ट्रू, सॉरी द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0, स्टेट ट्रू और फॉल्स। आपसे पूछ रहा है कि क्या ये जो गिवन फंक्शन है वो एक्स इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस है। तो किसी भी फंक्शन को कंटिन्यूअस होने के लिए उस पॉइंट पे सबसे पहले डिफाइन होना आवश्यक है। तो एफ एक्स क्या डिफाइन है एट एक्स इक्वल टू 0 पे, तो यहाँ तो दिख ही नहीं रहा एक्स इक्वल टू 0 का कोई तो नामो निशान नहीं है, तो मैं डायरेक्ट बोलूँगा फॉल्स। क्यों, क्योंकि फंक्शन एक्स इक्वल टू 0 पे डिफाइन ही नहीं है, तो पुट क्या करेंगे, तो फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए लास्ट क्वेश्चन इसका है ये वाले लेक्चर का, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ फिर से वही चेन रूल आने वाली है। मैं यहाँ पे लास्ट को ये क्वेश्चन इसलिए रखा हूँ कि आपको मैं चेन रूल समझा सकूँ। एफ डैश एक्स बोला है साइन ऑफ कॉस एक्स, अगर एफ एक्स आपका साइन ऑफ कॉस एक्स है तो एफ डैश एक्स बोला है। तो अभी जस्ट मैंने बताया कि ये आप स्टैंडर्ड में क्या पढ़ चुके हो कि साइन एक्स पढ़े हो, अब यहाँ तो साइन ऑफ कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन पूछा है, तो एक्स को आप ट्रीट क्या कर रहे हो, कॉस एक्स, मतलब किसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन पहले करोगे, कॉस एक्स के रिस्पेक्ट में। तो साइन ऑफ कॉस एक्स करोगे तो साइन का तो कॉस होता है, साइन का क्या होता है कॉस एक्स, तो कॉस ऑफ कॉस एक्स, और कॉस एक्स के रिस्पेक्ट में किए हो ना, तो हमको तो एक्स के रिस्पेक्ट में चाहिए, तो फिर से एक्स के रिस्पेक्ट में कॉस एक्स करोगे तो क्या होगा, माइनस साइन एक्स, खट्टाक से आंसर हो गई। तो साइन ऑफ कॉस एक्स क्या होगा, कॉस ऑफ कॉस एक्स, और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो आंसर क्या हो गया, माइनस साइन एक्स इंटू कॉस ऑफ कॉस एक्स, खटाक से आंसर हो गई। क्यों, जिसको आप जो समझ रहे थे वो नहीं था, इसलिए चेन रूल अप्लाई होता है। तो इसको मैं समझा सकता हूँ कि पहले आप इस चीज़ को किए होगे, देखिए कैसे, डी ऑफ कॉस एक्स के रिस्पेक्ट में, क्योंकि जो साइन है वो किसका फंक्शन है, कॉस एक्स का फंक्शन है, और फिर आपको ये किया होगा डी ऑफ कॉस एक्स अपॉन डी एक्स, तभी तो ये डी वाई बाई डी एक्स आया, क्योंकि आपको अल्टीमेटली डी एक्स नीचे आनी चाहिए, तो डी एक्स नीचे आ गया, डी कॉस एक्स को आप दिख रहा होगा, तो इस तरह से आपको आंसर आ गया, ठीक है हमारे स्टूडेंट। तो आशा करते हैं स्टूडेंट ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। आपके एमसीक्यू एग्जाम अगर होते हैं तो ये वाले लेक्चर आप जरूर से जरूर देखिए, और एमसीक्यू क्वेश्चन अपने घर पे बहुत ही प्रैक्टिस करिए, ठीक है हमारे स्टूडेंट। तो फिर से मैं बोलना चाहूँगा हमारे प्यारे स्टूडेंट, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, अपने ढेरों सारे दोस्तों के बीच ये लेक्चर को शेयर कीजिए, सो दैट हम लोग भी आपके इस शेयर से, आपके कमेंट से मोटिवेट हो सकें और आपको रेगुलरली वीडियो प्रोवाइड कराते रहें, ठीक है हमारे स्टूडेंट। थैंक फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, बाय बाय, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में।